विधानसभा चुनावों में राहुल ने अपने ही सहयोगियों के अलग अलग रंग देखे। दिल्ली चुनाव में अखिलेश ममता ने केजरीवाल को समर्थन दे दिया। इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें चलने लगी। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। मैनू ये नौकरी पूरी मैरिट के आधार पर मिली है, कोई सिफारिश नहीं हुई, काम पूरे पारदर्शी ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। पंजाब सरकार ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ अपॉर्चुनिटी ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। लगा कि गठबंधन के बीच सब ऑल इज वेल नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, रिजल्ट आए तो जम्मू कश्मीर में बैठे गठबंधन के साथी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खरी खोटी सुना दी कि और लड़ो, आपस में जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। महाराष्ट्र में बैठी शिवसेना भी टॉन्ट कसने लगी कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग ना लड़ते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। उधर उत्तर प्रदेश में बैठे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, बंगाल में बैठी ममता दीदी ने भी चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया था। नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे। अखिलेश को कहना पड़ा कि इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। ऐसे ही बयान इंडिया गठबंधन के और नेता भी देते हुए नजर आए। अब चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए कोई गुड न्यूज नहीं आई तो बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे दिल्ली पहुंच गए। राजधानी पहुंचकर पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिले और फिर अगले दिन अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई। आदित्य ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में इलेक्शन अब फेयर और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। आदित्य ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली सहित कई राज्यों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप लगा दिए। कहा कि चुनाव आयोग ने लोगों के वोट देने का अधिकार छीन लिया है। ये भी कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर उठाने वाला है। राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं, क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है, ये पूछने का आज वक्त आ गया है। और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही है। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है। दिल्ली चुनाव के बीच गठबंधन के आपसी रिश्तों में तल्खी देखने को मिली तो आदित्य ने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी हैं, लेकिन रिश्ते बने रहते हैं। आदित्य ने एनडीए की बेसाखियों पर भी वार करते हुए आदित्य ने कहा कि जो केजरीवाल और कांग्रेस के साथ हुआ वो भविष्य में नीतीश, आरजेडी, चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है। जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए, वैसे ही जैसे उनको देश की डेमोक्रेसी को करना है। उधर दिल्ली के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि वो 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। दरअसल इंडिया गठबंधन की नींव पिछले साल लोकसभा चुनाव के पहले रखी गई थी, पड़ी थी। लक्ष्य था बीजेपी को हराने का, एनडीए गठबंधन को सत्ता से दूर रखने का। हालांकि जब राज्यों के चुनाव आए तो इंडिया गठबंधन के दलों का आपसी तालमेल सही नहीं दिखा। इसे और ज्यादा हवा तब मिल गई जब हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी, फिर दिल्ली में भी अलग होकर लड़ने का फैसला किया। दिल्ली आए आदित्य ठाकरे तो खुद महाराष्ट्र में अलग ही खलबली झेल रहे हैं। एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने
मंगलवार को दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित कर दिया। इसी को लेकर बवाल है। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में सहयोगी पार्टी शिवसेना ने इस पर नाराजगी जता दी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि शिंदे ने ही अमित शाह की मदद से शिवसेना को तोड़ा था। उनका सम्मान करना भाजपा नेता का सम्मान करने के जैसा है। जिसे हम महाराष्ट्र का दुश्मन समझते हैं, उसे ऐसा सम्मान देना महाराष्ट्र के गौरव पर आघात है। राउत ने यह भी कहा कि शरद पवार को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार गिरा दी थी। उन्होंने सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि ये अवार्ड किसने दिया? राजनीतिक नेताओं को दिए जाने वाले ऐसे अवार्ड या तो खरीदे या बेचे जाते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।